की जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा को 20,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया है। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। इस शर्त पर जमानत दे रहा हूं कि फवाद चौधरी आइंदा इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली है। 20,000 के मचल के जमा कराने का कहा गया है और ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि दोबारा इस तरह की मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं की जाएगी। सालेह अब्बासी से मजीद अपडेट लेते हैं। सालेह, अपडेट कीजिएगा, जमानत मंजूर की गई है और क्या कहा गया है? देखिए, बिल्कुल ये फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत में आज केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने तीनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी की जो जमानत बाद गिरफ्तारी है उसको जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी आज अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, जबकि फवाद चौधरी के जो तीनों वकला हैं वो भी आज अदालत के सामने वो पेश हुए। उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ रखा और फवाद चौधरी की जानिब से आइंदा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐसी बातचीत ना करने की यकीन दहानी कराई गई है। इसके अलावा जो जज के रिमार्क्स थे उसमें उन्होंने कहा कि कानून कॉलोनियल दौर पर मबनी है, कुछ दफात वापस कॉलोनियल दौर में ले जाती हैं। इसके अलावा जज के मजीद रिमार्क्स थे कि पाकिस्तान पेनल कोड की दफा अदालती कार्रवाई से मुतालिक सालेह अब्बासी आप अपडेट कर रहे हैं। अदालत में मौजूद थे कमर जैदी, उनसे हम बात करेंगे। कमर जैदी, अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या रहा है? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली गई है। 20,000 मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की गई है। इससे कबल जो वकील हैं फवाद चौधरी के, बाबर अवान साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि केस साबित होने पर इन पर दफात 10 से 15 साल की सजा हो सकती है। इन दफात पर कम से कम 3 साल की भी सजा हो सकती है। फवाद चौधरी के झूठे केस में नामजद किया है, लिहाजा अदालत को चाहिए कि ये झूठा केस ही सिरे से खत्म कर दे। बाबर अवान का ये भी कहना था कि फवाद चौधरी पर लगी दफात पर अदालतों के हवाले से फैसले मौजूद हैं। आजकल जो केसेस बन रहे हैं इसके बाद चंद अदालतों के फैसले आ चुके हैं। इसके अलावा जो जज साहब ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी की जानिब से कहना कि घरों से छोड़कर आने का मतलब क्या है, और फवाद चौधरी ने जो रिमार्क दिए हैं आप नहीं समझते क्या, उससे जो है इदारों का वकार मजरूह है। जिस पर बाबर अवान की जानिब से कहा गया कि आज़ादी राय का हक भी हासिल है और माजी में खातून को ट्रैक्टर ट्रॉली कहकर भी मुखातिब किया गया, और इस तरह के रिमार्क सियासी लीडरान की जानिब से अक्सर दिए जाते रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी अपने दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को मुंशी बना दिया गया और किसी भी इदारे के वकार को ये मजरूह करता है। और साथ जज साहब ने इस्तफसार किया कि क्या किसी वकील ने मुंशी कहने पर एतराज उठाया है। जज साहब ने यह भी कहा कि मुंशी के लफ्ज को गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट करके मुंशी का लफ्ज बयान किया गया है। मुंशी के लफ्ज को गलत इस्तेमाल का समझा जा रहा है। जज साहब की इस्तदा थी और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के प्रोसिक्यूटर ने और उनके वकील ने दोनों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट करके मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया, फिर थोड़ी देर बाद ये फैसला सुना दिया गया। 20,000 मचलकों के एवज फवाद चौधरी साहब की जो है दरखास्त जमानत वो कबूल कर ली गई। अच्छा कमर, ये भी बताइएगा कि जब ये जमानत मंजूर की गई है उसके बाद क्या मनाज़िर रहे और यहाँ पर क्या पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद थे और अदालत में वकील ने क्या दलाइल पेश किए? जी बिल्कुल, जैसे ही फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हुई, पीटीआई के कारकुनान एफ8 कचहरी में मौजूद थे और वहां पे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई थे वो अदालत से विक्ट्री का निशान बनाते हुए उतरे और साथ ही उन्होंने अपने जो 7 वकला थी उनको हिदायत की कि आप जो है अडियाला जेल की तरफ रुख करें। अभी जो फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी और पीटीआई के जो वकील हैं बाबर अवान साहब वो मीडिया टॉक करेंगे और कारकुनान की यहाँ पे नारेबाजी जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों की देखा जाए, अगर गुज़िश्ता 2 दिनों में पीटीआई के कारकुनान का एफ8 कचहरी में ज्यादा रश था, लेकिन आज उतना रश देखने को नहीं मिला। अलबत्ता फवाद चौधरी साहब की जमानत मंजूर हो गई है। कंबर, बताइएगा अदालत की जानिब से अब कब तक रूबिकार जारी किए जाने का इम्कान है और रिहाई कब तक मुमकिन होगी? देखें, अदालत की जानिब से पहले तो रिटर्न ऑर्डर आएगा। अमूमी तौर पर ये होता है कि जैसे ही जज फैसला सुनाते हैं तो इंतजार किया जाता है कि जज साहब का रीडर टाइप करके फैसला देगा, उस पर जज साहब दस्तखत करेंगे तो वो बाकायदा तौर पर